Hello everyone, Assalamu alaikum. This is Meerab. Hope you all are doing well. And today in the PSL there was Eliminator 2 and Hyderabad has just shocked everyone qualifying for the finals, and nobody was expecting seriously in the start कि Hyderabad will make it somewhere, क्योंकि रावलपिंडी हैदराबाद दोनों ही ऐसी टीम्स थी कि जो मुल्तान सुल्तान्स इवन वॉज द न्यू टीम, बट ये है कि मुल्तान सुल्तान्स तो कंसिस्टेंटली जीतते हुए आ रहे थे. इनफैक्ट यहाँ तक लग रहा था कि शायद मुल्तान सुल्तान्स आपको फाइनल में ट्रॉफ़ी लिफ्ट करते हुए नज़र आएंगे, इतना कंसिस्टेंटली वो जीत रहे थे. बट ये है कि लक होती है. T20 इज़ ऑल अबाउट योर लक एंड सर्टेन मोमेंट्स के जो एकदम मैच का पूरा मोमेंटम बदल देते हैं, सब कुछ चेंज कर देते हैं. तो उसमें हैदराबाद ने बहुत शानदार एक तरह से वो स्टेप इन जिस तरह से हुए हैं, और आप देखें कि उसमें मैक्सवेल की एंट्री के बाद से मैं देख रही हूँ कि वो बहुत लकी साबित हुए हैं. तो जिस तरह से उन्होंने अपनी जगह बनाई थी वो बहुत डिज़र्विंग थे. जबकि इस हवाले से रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आई थी कि जिसमें रिजवान ने कहा था कि नहीं, मतलब हम तो डिज़र्व करते थे, हैदराबाद तो नहीं. आई थिंक बड़े स्ट्रिक्ट ये अल्फाज हैं किसी भी टीम के हवाले से. हर कोई एफर्ट करता है, हर कोई भरपूर कोशिश करता है कि वो समवेयर आए. लबुशेन वैसे तो इनकी जो ओरिजिनल नेम प्रोनाउंसिएशन है वो लबूस कैगने समथिंग इस तरह से है, लेकिन सब लबुशेन बुलाते हैं. लबुशेन ने ही इज़ नॉट अ T20 प्लेयर एनी मोर एंड स्टिल ही कैप्टन दैट. और आज उनकी आंखों में आंसू थे, ही वॉज इमोशनल जब वो जा रहे थे. तो वो बड़ा एक खूबसूरत मोमेंट था, बड़ा आइकॉनिक मोमेंट था आज के हैदराबाद ने जिस तरह से आज का मैच जीता. एक बड़ी टीम, एक मेच्योर टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड को उन्होंने शिकस्त दी है. सो इट वाज अ ह्यूज विक्ट्री. मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर देम एंड देखते हैं कि फ़ाइनल में क्या होता है. और दूसरी तरफ आज एक और बड़ा शानदार चीज़ हुई कि IPL में आज एक बहुत बड़ा मैच था दिल्ली कैपिटल्स का और राजस्थान रॉयल्स का. और राजस्थान रॉयल्स में से जब मैंने देखा था तो उस टाइम पे पराग वाज बैटिंग ब्यूटीफुली, वो बड़ी अच्छी तरह से वो स्कोर रन्स बना रहे थे. फिर उसके बाद ये कि राजस्थान रॉयल्स वो समवेयर तो मतलब चल रहा था उनका, बट ये है कि दिल्ली कैपिटल्स आज दिन था उनका, आज उनको ओवरकम करना पड़ा. आज उन्होंने सारी गिले शिकवे उतार दिए और उन्होंने आज का मैच जीत लिया. मतलब वो जीता भी इस तरह से कि ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किलात से या कुछ, बस उन्होंने समवेयर कर लिया मैनेज. तो वो सब लोगों के गिले शिकवे उन्होंने उतार दिए हैं. ऑन द अदर हैंड ये है कि जितने भी लोग कह रहे थे कि दिल्ली कैपिटल्स बाहर हो रहा है या राजस्थान रॉयल्स जो है उसको फाइनल में भी देख रहे थे, तो कंसिस्टेंटली जिस तरह से राजस्थान रॉयल्स को हमने देखा है कि वो जिस तरह से जीत रहे थे, अभी कुछ जगहों पर जो है वो आप देख सकते हैं कि मतलब चीज़ें ख़राब भी होती हैं. समटाइम्स इट हैपन्स कि टीम नहीं भी जीतती है. सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रेडिक्ट एनीथिंग ऑन द पॉइंट. यू कैन नेवर बिलीव ऑन द पॉइंट्स टेबल. वो देयर इज़ अ सेइंग कि इट डजंट मैटर कि हु स्टार्ट्स ऑन द पॉइंट्स टेबल, इट ऑलवेज मैटर्स हु एंड्स ऑन द टॉप ऑन द पॉइंट्स टेबल. तो मतलब इट्स ऑलवेज अबाउट दैट कि आप एंड कहाँ पर करते हैं. सो इट्स स्टिल टू अर्ली टू प्रोडिक्ट एनी थिंग दैट विच विल बी द टॉप 4 टीम्स, बिकॉज RCB इज़ गोइंग रियली गुड ऑनेस्टली स्पीकिंग. हमेशा की तरह नहीं, मतलब लास्ट टाइम जिस तरह से वो डिफेंडिंग चैम्पियंस हैं, और अभी भी जिस तरह से आप देखें तो वो लास्ट मैच उनका बड़ा हैरानकुन था कि RCB लॉस्ट, बट उसमें भी आप देखें कि क्लास थी विराट कोहली की, एग्रेशन थी अपनी बैटिंग टुवर्ड्स इस बैटिंग. एंड ऑन दी अदर हैंड उसमें कुछ बहुत अमेजिंग मोमेंट्स भी थे मैच के कि आपने मैच स्टिल एंजॉय किया होगा. तो वो ये चीज़ है कि RCB तो टीम है ही अच्छी, बट ऑन दी अदर हैंड अगर आप बाकी टीम्स की बात करते हैं, पंजाब किंग्स इज़ ऑन द टॉप लिस्ट. एक ही मैच अपना हारे थे वो, और वो भी बड़ा अनएक्सपेक्टेड था उनके लिए कि वो मतलब ये मैच अपना हार जाएंगे. फिर ऑन दी अदर हैंड अगर आप सनराइज़र्स हैदराबाद की बात करते हैं तो आप देखें कि पहले मैच से लेकर अभी तक बड़ी मतलब कंसिस्टेंसी लैक कर रहे थे वो. लेकिन ये है कि जिस तरह से अभी वो भी परफॉर्म कर रहे हैं, वो भी अच्छे लग रहे हैं सामने. तो यहाँ पे तो हैदराबाद ने मैदान मार लिया, लेकिन अब देखना ये है कि वहाँ पे हैदराबाद क्या करता है. और दूसरी तरफ ये है कि एक और टीम जिसकी बात हो रही थी कि वो बहुत अच्छी चल रही है और हो सकता है कि वो भी टॉप ऑफ द लिस्ट हो, तो उसमें जो है वो आई थिंक कि गुजरात टाइटंस भी जो है वो मैं कंसिडर करती हूँ उन्हें भी, क्योंकि शुभमन गिल अपनी जगह पर एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. सो यही चीज़ें हैं कि आपके पास ये 4-5 टीम्स हैं जो देखने में तो ये अच्छी लग रही थी, बट स्टिल अभी मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स, और अगर आप बाकी टीम्स को देखते हैं जैसे आज दिल्ली कैपिटल्स को आपने देखा है, फिर उसके बाद लखनऊ सुपर जायंट्स, तो खैर उन्होंने स्टार्ट बहुत शानदार किया था, बट वो चीज़ नहीं आ पा रही है. तो उसमें ये है कि ये कुछ ऐसी टीम्स हैं कि जिनके बारे में अगर आप बात करें तो आप स्टिल कहेंगे कि मतलब
क्या होने वाला है, कि आर दे गोइंग टू फाइट, और मतलब वो फाइट वाला मोमेंट नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा आपको. सो अभी भी स्टिल काफ़ी कन्फ्यूजन है IPL के पॉइंट्स टेबल पर. यू कैन नॉट प्रिडिक्ट एनीथिंग, इवन आई कैन नॉट प्रिडिक्ट एनीथिंग आफ्टर वॉचिंग टुडेज़ मैच. आई स्टिल डोंट नो कि आगे, अब जिस तरह कल मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मैच है, तो हो सकता है कि चेन्नई जो है वो कल मतलब मुंबई इंडियंस हावी हो जाएं और चेन्नई कुछ ना कर पाए. मतलब यू नो T20 is all about a good spell, a good innings, and it can change the total perception of you. तो मतलब ये है कि वो बहुत सारी चीज़ें उसमें चेंज हो जाती हैं. तो आज के मैच का फेवरेट मोमेंट आपका कौन सा था, आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताएं. और हैदराबाद का ये जो एलिमिनेटर 2 जीतने की जो मोमेंट है, इस हवाले से आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे या नहीं करेंगे, ये भी बताएं. और दूसरा ये है कि एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि शादाब का नाम आ रहा था कि शायद शादाब जो है वो हमारे अपकमिंग पाकिस्तान T20 के कैप्टन हो सकते हैं. तो उसमें शादाब, जब आपके बारे में कुछ रूमर्स आ रहे होते हैं, तो आपको लाइक रूमर्स तो नहीं कह सकते हैं, बट अगर आपके बारे में कोई परसेप्शन बन रही होती है और वो एक अच्छी परसेप्शन है, तो फिर आपको एफर्ट करनी पड़ती है उस परसेप्शन को ठीक साबित करने के लिए, बिकॉज वो आपके लिए अच्छा है कि लोगों ने आपको एक्सेप्ट कर लिया. अब आपकी मेहनत है कि आप उसको पूरा करते हैं या नहीं. तो शादाब वो समवेयर के वो आई थिंक कि उन्हें जीतना चाहिए था ये मैच. आज का बेहतर स्ट्रैटेजी के साथ आना चाहिए था. और मतलब रन्स बहुत ज़्यादा कंसीड कर गए. वो इतनी अच्छे स्टार्ट के बाद इतने ज़्यादा रन्स उनसे उस्मान खान आउट नहीं हो सका. तो दे हैव टू वॉच आउट कि कहाँ पे उनके बॉलर्स ने मिस्टेक किया, कि वो क्यों इतना एकदम से रिलैक्स हो गए. मतलब उन्हें इस तरह नहीं होना चाहिए था. यही अप्रोच हमें आगे इंटरनेशनल मैचेस में भी प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट करती है कि हम लोग अगर 4 आउट कर लेते हैं, 5 आउट कर लेते हैं, तो उसके बाद हम बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं कि कोई मसला नहीं है, अब तो हम कर ही लेंगे, अब तो हो ही जाएगा. और उस मोमेंट पर फिर बाकी टीम, जो बाकी के दूसरी टीम होती है, वो उसका फ़ायदा उठाकर वो एनर्जेटिक हो जाते, फिर हमसे संभाले नहीं जाते. तो यही चीज़ आपको इस्लामाबाद यूनाइटेड में नज़र आई है. सो समवेयर विद दिस अप्रोच आई थिंक कि शादाब का तो कैप्टन बनना मुश्किल लग रहा है. बट अभी अगर बाबर आजम, क्योंकि ऑफ कोर्स लबुशेन कैप्टन है हैदराबाद के, तो लबुशेन तो नहीं, हम मतलब वो अगर जीत भी जाती है तो आप उसमें से पिक एंड चूज़ कर सकते हैं कि आपको कहाँ पर किस प्लेयर की ज़रूरत है. बट ये है कि अगर आप बात करते हैं कैप्टनसी की, तो कैप्टनसी एक बहुत बड़ी चीज़ है जो पाकिस्तान में रीसेंट जो साल हैं, कुछ 3-4 साल से, 3 साल से बल्कि स्पेसिफ़िकली 2023 ऑनवर्ड्स एक बहुत बड़ा इशू है हमारे लिए. तो उसमें यह है कि बाबर आजम के ही बाद ये इश्यूज़ चल रहे हैं, और बाबर आजम पर ही आके हम 3 साल बाद भी रुक रहे हैं कि अगर इस पेशावर ज़ल्मी बाबर आजम विन करवाते हैं, तो फिर क्या बाबर आजम एक बार फिर पाकिस्तान टीम के कैप्टन होंगे? और अगर वो होते हैं तो फिर उससे वो कितनी देर के लिए होंगे? क्या वही चीज़ होगी कि उनको टाइम दिया जाएगा, या फिर सडनली उनको भी चेंज कर दिया जाएगा? वो अपने जो प्रॉमिसिंग साबित होंगे या नहीं होंगे? सो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन्स गोइंग ऑन आफ्टर टुडेज़ मैच, मतलब इन PSL कि बहुत सारी चीज़ों को बदल दिया गया है. सो ये है कि ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ आज मैं डिस्कस करूँ, शेयर करूँ. आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा. आप लोग भी बताएं कि आप लोगों के मुताबिक जो है वो क्या चेंजिंग हो सकती है. अगर इंडियन टीम की बात की जाए तो उसमें जिस तरह फास्ट बॉलर्स की अक्सर बात होती है, ओपनर्स की बात होती है, वैभव सूर्यवंशी की एंट्री की बात हो रही है, तो आप लोग के नज़दीक क्या चेंजिंग हो सकती है, आप लोग भी ज़रूर बताइएगा. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. आई विल कैच यू बैक. टेक केयर. बाय बाय.